शमशान, कब्रिस्तान, अजान और ये हनुमान चालीसा, ताजमहल, कुतुब मीनार, क्या इससे गरीब आदमी का पेट भरेगा? मंदिर मस्जिद पे इतना जोर देना है तो साहब आप सत्ता में मत आइए, क्योंकि ये काम सरकार का नहीं होता है, ये काम जो है व्यक्ति विशेष का होता है। अगर चाहे वो धार्मिक स्थल हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, लेकिन उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्या उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी? क्या उससे हमारे देश के युवाओं की जो बेरोजगारी की स्थिति है, क्या उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी? क्योंकि बीजेपी तो चाहती है कि वो धर्म की पिच पे वो आपको लाना चाह रही है, और वो ये चाह रही है कि आप इसी मुद्दे पे उनसे चर्चा करें। मैं ये कह रहा हूँ, चलो पूरे भारत में हर जगह मंदिर बना दीजिए, हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे आप मंदिर बना दीजिए, क्या उससे देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी? जो हमारे सरकारी जो टैक्स का पैसा है, उस पैसे को हमें देश की जनता की सेवा में लगाना चाहिए, या पूरा पैसा और पूरी ऊर्जा हम लगाएंगे मंदिर कहाँ था, मस्जिद कहाँ था? मान लीजिए कि चलो ताजमहल में हिंदू देवी देवता का मंदिर है, तो उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? उन याचिकाकर्ताओं पर झटका लगा है जिन्होंने 20 कमरों को खुलवाने की बात कही थी। हमारे साथ जो है प्रोफेसर साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को। सर क्या है? भाई देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कि मुझे 4 बातें कहने का मौका दे रहे हैं। अब देखो, समस्या जो सबसे बड़ी है वो ये है कि मुद्दा होना क्या चाहिए और मुद्दा हो क्या रहा है। जिन मुद्दों पे सरकार को चर्चा करनी चाहिए, उन मुद्दों पे चर्चा ना करके ये मुद्दों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। ताजमहल हो, या लाल किला हो, या कुतुब मीनार हो, या तमाम जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो स्मारक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं हों, इन पे चर्चा करने का इस समय कोई तुक नहीं बनता है। और अगर जो सांसद महोदया थी वो अभी तक कहाँ थी, और उनके जो पूर्वज थे वो अभी तक कहाँ थे? क्या वो चुनाव का इंतज़ार कर रहे थे कि 2024 का चुनाव आने वाला होगा और हम धार्मिक इसको जो है धार्मिक एक एंगल देंगे? और ये सब जो पिछले आप 3 महीने से देख लीजिए, तकरीबन एक पटकथा रची जा रही है। पहले पटकथा रची गई अजान को लेके, हनुमान चालीसा को लेके, अब उसके बाद बैक टू बैक पहले ज्ञानवापी मस्जिद आई, उसके बाद अब ताजमहल आ गया, अब इसके बाद कुतुब मीनार आ गया। लेकिन सरकारी स्कूलों में जो बद से बदतर स्थिति हो रही है, शिक्षा का स्तर दिनों दिन गिर रहा है, गरीब आदमी से शिक्षा दूर होती जा रही है, इस पे बात नहीं हो रही है। रोजगार पे बात नहीं हो रही है। कैसे लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं, कोई भी सरकारी नियुक्तियां नहीं की गई हैं, चाहे वो आर्मी की नियुक्तियां हो, चाहे वो रेलवे की नियुक्तियां हो, चाहे एनटीपीसी की नियुक्तियां हो, चाहे वो एसएससी जीडी की नियुक्तियां हो, उन पे चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन चर्चा किस पे हो रही है कि ताजमहल पे जो दिया कुमारी जी, उनका मालिकाना हक है, या जो हैदराबाद के उनका मालिकाना हक है। इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? इस बात सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पे निर्देश दे दिए हैं कि इस तरह की पीआईएल दर्ज करने से समय की बर्बादी होती है। हमारे देश में करोड़ों पे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, और वो केस ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी केस हैं। इन केसों पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि इस तरह की जो बेफुजील बातें हैं इन पे चर्चा हो। हाई कोर्ट ने भी साफ तौर पर ये कहा है कि बेफिजूल की जो है पीआईएल दर्ज ना करें, समय का दुरुपयोग ना करें, पीआईएल का दुरुपयोग ना करें। और साफ तौर पे जो है जिसने याचिका डाली थी, फटकार लगाई बुरी तरीके से कि जो है जाइए पहले पीएचडी कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए कि दरअसल ताजमहल किसने बनवाया था, उसकी हिस्ट्री क्या है। इसको लेकर के आपके मन में? अब जो कोर्ट है, कोर्ट को मजबूरन इस तरह की पीआईएल करने वालों पे भी कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और जो बीजेपी आरएसएस की विचारधारा में इस समय बह जाने वाले लोग हैं, इन लोगों की कमी नहीं है। और दूसरी बात अगर आप कहो तो उधर ओवैसी साहब जो हैं, वो जो इस समय बीजेपी की बी टीम और या बीजेपी के चचा जान बने हुए हैं, वो आग में घी डालने का काम करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो बाबरी मस्जिद में हो गया वो हम यहाँ नहीं होने देंगे। अरे भाई, आप इस समय विपक्ष की भूमिका निभाइए, आप बीजेपी की पिच पे क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि बीजेपी तो चाहती है कि वो धर्म की पिच पे वो आपको लाना चाह रही है, और वो ये चाह रही है कि आप इसी मुद्दे पे उनसे चर्चा करें। वो ये नहीं चाहते हैं कि जीडीपी पे बात हो, वो
वो ये नहीं चाहते हैं कि जो अर्थव्यवस्था गिर रही है, ताजमहल का जो मुद्दा है, बात नहीं करना चाहते। क्यों इतना important? देखिए, वो मुद्दा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जीडीपी गिर रही है, महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, बेरोजगारी अपने चरम पे है। इन तमाम मुद्दों पे ये विफल हो चुके हैं। इस वजह से ये ताजमहल और कुतुब मीनार जैसे मुद्दे लेके आए हैं, जिससे कि जनता का ध्यान जो है वो डाइवर्ट किया जाए। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी इन्हीं चीज़ों को दिखा रहा है, क्योंकि इनको वहाँ से फंडिंग मिल रही है, वहाँ से विज्ञापन मिल रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए के विज्ञापन मिलते हैं। और रात दिन पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, चाहे काशी का मुद्दा हो या फिर मथुरा का मुद्दा हो या फिर जो है ताजमहल का मुद्दा हो या फिर जो है कुतुब मीनार का मुद्दा हो, ये तमाम 4-5 मुद्दे हैं जो ऐतिहासिक स्थलों पे जो है घमासान मचा हुआ है। सर, ऐतिहासिक स्थलों ये भी देख लो ना, हमारे देश का दुर्भाग्य है। मीडिया जो स्वतंत्र पत्रकारिता की बात करें तो देश 142वें पायदान से खिसक के 150वें पायदान पे आ गया है। 180 देशों में से हम कहाँ पहुँच गए हैं। बेरोजगारी की बात की जाए तो बेरोजगारी हमारे देश में 7% से बढ़ोतरी हुई है पिछले जो है 7 से 8 सालों में, लेकिन मीडिया इस पे चर्चा नहीं कर रही है। मीडिया गिरती हुई अर्थव्यवस्था, क्यों इस पे चर्चा नहीं हो रहा है? देखिए, वो ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्थलों पे इतना जोर, उसके पीछे वजह ये है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर इस मुद्दे के अलावा और कहीं चर्चा करेगी, अगर वो मंदिर मस्जिद के अलावा शिक्षा पे चर्चा करेगी, अगर वो रोजगार पे चर्चा करेगी, अगर वो बढ़ती हुई महंगाई पे चर्चा करेगी, जो प्रधानमंत्री जी 2014 से पहले ये कहते थे कि जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की इज्जत आबरू गिरती है, तो उन प्रधानमंत्री जी को अब गिरता हुआ रुपया नहीं दिख रहा है। उस बीजेपी सरकार को जो सिलेंडर के दाम 10 रुपए या 20 रुपए बढ़ जाते थे तो सड़कों पे आ जाते थे और प्रदर्शन करते थे, प्रधानमंत्री जी को चूड़ियाँ भेजने का काम करते थे, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री हैं। अब इस समय सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया है। अब कोई इस पे चर्चा नहीं कर रहा है और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया को उस पर चर्चा करने दी जा रही है। मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, जैसे गोदी मीडिया कहते हैं, वो पूरी तरीके से सरकार के अधीन हो चुकी है। और इस समय जो माहौल है वो माहौल ऐसा है जैसे पहले राजशाही चलती थी कि राजा साहब ने जो फतवा जारी कर दिया तो उसी हिसाब से काम होगा, और जो राजा साहब की बात नहीं मानेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। और तकरीबन वही माहौल हमारे देश में है कि इस समय मुद्दों की बात नहीं होगी, बात होगी तो सिर्फ इस पे बात होगी कि शमशान, कब्रिस्तान, अजान और ये हनुमान चालीसा, ताजमहल, कुतुब मीनार, क्या इससे गरीब आदमी का पेट भरेगा? क्या इससे एक जो आम आदमी अपने परिवार के लिए जद्दोजहद कर रहा है, क्या उसका गुजारा इससे हो जाएगा? मान लीजिए कि चलो ताजमहल में हिंदू देवी देवता का मंदिर है, तो उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? भाई, अगर चाहे वो धार्मिक स्थल हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, लेकिन उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्या उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी? क्या उससे हमारे देश के युवाओं की जो बेरोजगारी की स्थिति है, जो युवा आए दिन आप आत्महत्या कर रहे हैं, क्या उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी? क्या जो किसानों की दुर्दशा हो रखी है, जो किसानों की आय डबल करने का वादा कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, क्या किसानों की स्थितियां उससे ठीक हो जाएंगी? मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि आप जिन मुद्दों को लेके सत्ता में आए थे, आप महंगाई के मुद्दे को लेके सत्ता में आए थे, आप किसानों के मुद्दे को लेके सत्ता में आए थे, आप युवाओं के रोजगार को लेके सत्ता में आए थे, आप बहन बेटियों की सुरक्षा की सुनिश्चिति को लेकर सत्ता में आए थे, आप इन मुद्दों पे बात कीजिए। आप अगर ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार इस पे बात करेंगे तो ये कतई एक प्रधानमंत्री का और एक जो सत्ता, जो राजधर्म है, उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आप जनता को मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ऐसे मुद्दे चलते हैं, जब पता है कि सच्चाई ये मुद्दे चलते नहीं है, ये मुद्दे चलाए जाते हैं, ये प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं, ये एजेंडा चलाए जाते हैं, क्योंकि सरकार इस समय अपने सारे जो एजेंडेज थे, जो इनके सारे जो चुनावी जो इन्होंने वादे किए थे, उन चुनावी वादों में ये विफल हो चुके हैं। आप जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, तो उसके लिए रोजगार पे बात कीजिए। आप मंदिर और मस्जिद से, मैं आपसे फिर वही सवाल कर रहा हूँ, मंदिर मस्जिद क्या हमें 2 वक्त की रोटी देगा?
मैं ये कह रहा हूँ चलो पूरे भारत में हर जगह मंदिर बना दीजिए, हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे आप मंदिर बना दीजिए, क्या उससे देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी? जो हमारे सरकारी जो टैक्स का पैसा है उस पैसे को हमें देश की जनता की सेवा में लगाना चाहिए, या पूरा पैसा और पूरी ऊर्जा हम लगाएंगे मंदिर कहाँ था, मस्जिद कहाँ था, पूरी जो मशीनरी है वो हम यहाँ लगाएंगे कि किसने क्या कहा था, कौन कैसे दस्तावेज लेके आया। एक सवाल मेरा, जब ऐसे मुद्दे चलते हैं तो आप तो प्रोफेसर हैं, सब कुछ बखूबी जान रहे हैं, तो आपके मन में क्या चल रहा होता है? भाई मेरा मन तो इस समय बहुत ही दुखी है कि भाई जिस उम्मीद के साथ देश के युवाओं ने, देश के मजदूरों ने और देश के किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी युवाओं, किसानों, मजदूरों और बहन बेटियों के साथ धोखा कर रही है। रोजगार देने में वो पूरी तरीके से विफल है। मैं फिर कह रहा हूँ, बुलडोजर मॉडल जो इनका है वो कतई देश के लिए ठीक नहीं है। जो बुलडोजर चल रहा है वो देश की स्थिति के लिए ठीक नहीं है, देश के युवाओं की मनोवृत्ति के लिए ठीक नहीं है। अगर आपको बुलडोजर चलाना है तो महंगाई पे बुलडोजर चलाइए, बेरोजगारी पे बुलडोजर चलाइए और गिरती हुई अर्थव्यवस्था पे बुलडोजर चलाइए। और अगर आपको मंदिर मस्जिद पे इतना जोर देना है तो साहब आप सत्ता में मत आइए, क्योंकि ये काम सरकार का नहीं होता है, ये काम जो है व्यक्ति विशेष का होता है। हर व्यक्ति की अपनी धार्मिक आस्थाएं हैं, पे हर धर्म का आदमी सदियों से रह रहा है। और अगर आप इस तरह का धार्मिक उन्माद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ना तो ये देशवासियों के लिए ठीक है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हमारी जो इमेज बन रही है, बन क्या रही है, इमेज जो बिगड़ रही है वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है। और इसी तरीके से पूरा देश जो है तो वो धार्मिक हिंसा में हुआ दिखेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।